हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जोर शोर से प्रचार प्रसार करने वाले चैनल हरे कृष्णा टीवी की ओर से जून माह में बच्चों के लिए कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे विश्व से बढ़ चढ़कर बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों ने भाग लिया। इनमें से कहानी सुनाना प्रतियोगिता में जिन बच्चों को फाइनलिस्ट चुना गया है, उनके वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि इसी तरह से भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहिए और अपनी प्रतिभा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते रहिए। हरे कृष्णा, मैं आथांगरत। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्र के साथ खेल रहे। अचानक ही उन्होंने जमीन पर मिट्टी उठाई और खाई। भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए बलराम ने देख लिया। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते माता यशोदा के पास जाते हैं और उनको ये बात बताते कि कान्हा मिट्टी खा रहा है। माता यशोदा बार कर गुस्से से पूछते कि कान्हा तुमने मिट्टी खाई। फिर भगवान श्री कृष्ण मासूम से बोलते कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता यशोदा को और गुस्सा आता है। वो फिर से पूछते कि कान्हा तुम सच कह रहे हो, तुमने मिट्टी खाई या नहीं। फिर से भगवान श्री कृष्ण मासूम से बोलते कि नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर बलराम बोले कि नहीं मैया, कान्हा झूठ बोल रहे, मैंने उसको मिट्टी खाते हुए देखा है। और उनके दोस्तों ने भी। एक कान्हा बोला कि नहीं मैया, सब झूठ बोल रहे। माता यशोदा को और गुस्सा आता है। वो फिर पूछते कि कान्हा मुझे अभी के अभी अपना मुंह खोलकर दिखा। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की बात मानकर धीरे धीरे अपना मुंह खोला और जैसे माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुंह में देखती है, वो हैरान हो जाती है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सच है या मैं सपना देख रही हूँ। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी का एक भी कण नहीं था, बल्कि सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। वो पर्वत देख सकती थी, वो आकाश देख सकती थी, वो समुद्र देख सकती थी, जल, वायु, अग्नि देख सकती थी और यहाँ तक वो खुद को भी देख सकती थी। और वो सोचने लगी कैसी माया है, इतने छोटे से बच्चे के मुंह में सारा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। और उनको लगा कि मेरा बच्चा कोई आम बालक नहीं है। फिर उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया और मन में कहा, हे नारायण, ये जो हो रहा है वो मेरे समझ के परे है। अब तो सब जानते हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आती हूँ। जैसी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाती और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। जब उनको होश आया तब वो सब भूल चुकी थी और उन्होंने अपने कान्हा को बड़े प्यार से गले से लगाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुंह में मिट्टी का एक भी कण नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की इस ब्रह्मांड लीला से ये पता चलता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Krishna, my name is Krishna Priya Nair. I'm going to tell you the story of Bhakta Shiromani Prahalad Maharaj. Once upon a time, where four sons of Brahma were marching around the universe. They decided to visit Lord Vishnu at his planet Vaikuntha. The two gatekeepers, Jaya and Vijaya, did not allow them to enter, thinking them to be small children. The four Kumaras angrily told, "You foolish gatekeepers, go immediately to the material world and take birth as sinful demons." Jaya and Vijaya took birth as two powerful demons.
Hiranyakashipu and Hiranyaksha, brothers. Hiranyaksha caused a lot of trouble to Mother Earth. Lord Vishnu appeared as Varaha to save Mother Earth and kill Hiranyaksha. Hiranyakashipu was very angry and started to perform severe austerities. When Brahma saw the severe austerities, he granted Hiranyakashipu whatever blessings he wanted. Hiranyakashipu asked many blessings so that no one in the universe could kill him. Narad Muni, the great devotee of Lord Vishnu and an eternal spaceman who travels everywhere chanting the glories of Lord Vishnu, traveled to Hiranyakashipu's palace. At the palace, the demigods had captured Hiranyakashipu's wife and arrested her. She was pregnant. They thought that the child would also grow to be a powerful demon like his father. But Narada told that the child would be a great devotee of Lord Vishnu. Narad Muni took Kayadu to his ashram and gave her spiritual knowledge. The child in the womb learned spiritual knowledge. Prahlad remembered this after he was born. When Hiranyakashipu returned from the forest, the demigods hid in fear. Hiranyakashipu sent Prahlad to school to be educated. The two teachers, Shanda and Amarika, accepted him at the school with other sons of demons. One day, Hiranyakashipu seated Prahlad on his lap and lovingly asked, "My dear Prahlad, what is the best thing you have learned from your teachers?" Prahlad replied, "Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam." Hearing this, Hiranyakashipu became very furious and said, "You rascal! From where did you learn the devotion to our enemy?" Blinded by anger, Hiranyakashipu threw Prahlad off his lap and ordered his servants to kill Prahlad. His servants tried to kill him in many ways. They started striking Prahlad's body with their tridents. They tried to kill Prahlad by throwing him beneath the pit of an elephant. They tried to kill Prahlad by throwing him in a pit of huge fearful snakes. They tried to kill Prahlad by boiling him, but nothing happened to Prahlad. When Hiranyakashipu heard that nothing happened to Prahlad, he became so angry and he started to hiss like a snake. He said, "Prahlad, where is your lord? If he is everywhere, is he there in this pillar?" Here, he took a sword and struck the pillar with great anger. Thodam! From out of that came a fearful sound. Roar! To prove Lord is everywhere, Lord came in his wonderful form of Narasimhadev, which was neither a man nor a lion. After a long fight, Narasimhadev captured Hiranyakashipu, seated the demon on his lap. At Sandhyakal, at the doorway of the assembly, tore the demon into pieces with the nails of his hand. Only Prahlad was not afraid to offer his prayers. Lord Narasimhadev blessed Prahlad with his lotus hand. The fearsome form of Lord Narasimhadev would be fearful to a non-devotee, but to a devotee, Lord is always kind and loving. सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसादेन समस्त शैला सानाजमाप्नोति शवैरिणोऽपि शक्रस्य च प्रापबलिं ससाक्षात् को बद्धनो मे दिशतामभीष्टम्। ये कौन सा श्लोक है? आइए एक कहानी बताती हूँ। गोवर्धन गिरिधारी की जय।
गोकुल में त्योहार की तैयारी हो रही थी। कृष्ण ने नंद महाराज से आकर पूछा, बाबा बाबा किसकी तैयारी हो रही है? नंद बोले, इंद्र जो वर्षा देता है उसकी पूजा की तैयारी हो रही है कृष्ण फिर से बोला, बाबा इंद्र की पूजा मत करो, समुद्र में बहुत पानी मिलता है। गोवर्धन की पूजा करो बाबा, गोवर्धन तो हमारे गाय को हरा हरा घास देता है। नंद बोले, ठीक है कृष्णा, बहुत सारे मिठाइयाँ बनाए, दूध मक्खन घी फल फूल लाए और पूजा धूमधाम से मनाए। इंद्र को पता चला, बहुत गुस्सा हो गया। वो अपने सेवकों को बुलाकर बोला, वृंदावन में बहुत वर्षा करना, वृंदावन में बहुत अंधेरा हो गया। सब लोग कृष्ण के पास दौड़े, कृष्णा कृष्णा हमें बचाओ बचाओ। तुरंत कृष्ण भगवान मिठाई हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया। सब अपने गाय के साथ सुरक्षित हो गए। इंद्र भी क्षमा मांगा और गोविंद पट्टाभिषेक किया। गोवर्धन गिरधारी की जय। Krishna, my name is Shubhangi Purushottam. Today I am going to tell you the story of rescuing of Krishna's teacher's son. When Kans was killed with all demon friends whom he had sent to kill Krishna, Devaki and Vasudev were freed from the jail. They hugged their children with great affection for them. And then, because it was the time for Krishna and Balram to study, they were sent to the ashram of Sandeepni Muni to study. There, Sandeepni Muni taught them all the Vedas, Upanishads, and he also taught them the 64 arts. Krishna and Balram learned them all quickly. So it was the time for Krishna and Balram to give their Guru Dakshina. So they went to their Guru with folded palms and asked, "Oh Gurudev, what can we offer to you as a Guru Dakshina?" Sandeepni Muni could understand that Krishna and Balram are not ordinary persons. They are someone divine. So after consulting with his wife, he said, "My dear students, please listen carefully. My son, who was at very young age, lost his life at Prabhashetra near the ocean. Please bring him back to life, and this will only be my Guru Dakshina." So Krishna and Balram said, "So be it." And they quickly rode on the chariot and went to Prabhashetra near the ocean. There, Varundev respectfully greeted them and asked their reason for coming. Krishna replied, "My dear Varundev, please return back the life of our Guru's son." Varundev said, "My dear Lord, it is not I or my powerful waves who seized your Guru's son, but it is that demon Panchajanya who has killed your Guru's son. He lives in this ocean in a form of an conch shell." So Krishna said, "Okay," and he went inside the water and he killed the demon Panchajanya and took the conch shell, which was also named Panchajanya. It is later described in Bhagavad Gita as Lord's favorite conch shell, which he blew during the beginning of the great war called Mahabharata. Panchajanya Rishikesho Devadatta Dhananjaya Pondram Dhaddham Mahashankho Bhima Karma Vrikodaram. And then Krishna went to the abode of Yamraj. It is stated in Skanda Puran that because Lord Krishna appeared there, all the inhabitants of hell attained liberation.
Krishna there blowed his conch shell, and then Yamraj came out and offered his obeisances to the Lord and asked the reason for coming. Lord Krishna said, "My dear Yamraj, please return back the life of our Guru's son." So Yamraj respectfully gave back the life of Krishna's Guru's son back to them. And then Krishna went to his Guru Sandipni Muni and offered them his son. Sandipni Muni was overjoyed and he said, "Oh my dear students, what could be a greater fortune for a Guru to have disciples like you? I bless you. May your fame sanctify the whole world, and may whatever you speak remain as fresh as the Vedas." Thank you, Hare Krishna. This was the end of the story. Hare Krishna, Namaste. My name is Ved and I'm 5 years old. I'll be telling a story of Lord Vishnu. Lord Vishnu has 10 avatars. The first avatar is Matsya the fish. I'll be telling Matsya the fish. Once Lord Brahma fell asleep and the holy Vedas slipped out of his hands. Then the demon Hayagriva, thought, "These are the Vedas I was waiting for," and grabbed it in his mouth and hid under the water. Then Lord Vishnu had seen what had happened and thought, "I hardly have any time. The X age will begin." Then he looked and saw Seth Satyavrata doing his daily prayers by taking water in one hand, then dropping it. Then Lord Vishnu took the form of the fish, and when Satyavrata was taking water in his hand, saw a fish. Seth Satyavrata thought, "I'll drop this fish in the water before it dies." Then the fish spoke, "Please don't put me in the water. Bigger creatures will eat me. Please take me to your home." Then Seth Satyavrata put the fish in his kamandal. Then in hours the fish grew bigger. Then he put it to a jar. It became more bigger. Then to a lake more bigger. Into a river. It was more bigger. Then Seth Satyavrata said, "You must be Lord Narayana," another name for Lord Vishnu. Then Lord Vishnu said, 7 days after there will be a flood, but you will be safe. Take all the 7 Saptarishis, Agastya, Atri, Bhartavad, Jamadagni, Gautama, Jamadagni, Vishwamitra, Vashishta, and few animals and birds and Vasuki. Then the fish swam into the depths of the water and killed Hayagriva and took back the Vedas. Then 7 days after there was a flood. Then the Saptarishis saw a boat. Then they boarded the boat. Then they saw the fish had a horn. Then the fish said, "Tie the boat to me and tie Vasuki to my horn." Then the fish took them to the next age. Thus ended the Matsya avatar. Thank you. Bye. हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारा सरल होना कितना जरूरी होता है। एक बारी एक आदमी था, वो 2 ही चीजें करता था, एक खाना और भक्ति करना। उसके माँ बाप ने बोला, "बेटा तुम घर में नहीं रह सकते, घर से निकलो, क्योंकि तुम कुछ कमाते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, बस खाते रहते हो और मंदिर के सामने बैठे रहते हो।" उसने बोला, "ठीक है, मैं घर से निकलता हूँ, अपना कमाया खाता हूँ।" अब जब निकला उदासी से, उसको एक बड़ा सा मंदिर दिखा। मंदिर में सारे महाराज, सारे उनके चेले सब उधर
अच्छे से हट्टे कट्टे दिख रहे थे। पूछा, प्रभु आप क्या करते हो? प्रभु ने बोला, बेटा हम तो सिर्फ 2 ही चीजें करते हैं, हम तो खाते हैं और हम तो भक्ति करते हैं। उसने बोला, प्रभु प्रभु मुझे भी ले लो, मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्ति करूंगा। उसने बोला, ठीक है बेटा आओ, हम तुमको आदर से बुलाएंगे। उसने बोला, थैंक यू प्रभु प्रभु जी। और जब वो गया उसने बोला, वाह इतने बड़े मंदिर में अब तो मेरे को कोई काम नहीं करना होगा, मेरे को फ्री का खाना मिलेगा, मैं भक्ति कर सकता हूँ। वाह ये तो सबसे अच्छा है। उसको सोचकर वो बड़ा खुश हो गया और वो ऐसे ही करते करते काफी समय हो गया। एक बारी एकादशी आए, उससे पूछा, प्रभु आज क्या हुआ? कोई खाना नहीं बना रहा, कोई खाना नहीं दे रहा, कोई खाना खा नहीं रहा। तो महाराज ने बोला, बेटा आज तो एकादशी है, एकादशी में कोई नहीं खाता। उसने बोला, ठीक है प्रभु, पर अगर मेरे को आज खाना नहीं मिला तो मैं तो कल द्वादशी पे मैं तो मर जाऊंगा। उसने बोला, ठीक है बेटा, हम तुमको थोड़ा खाना देते हैं, नदी किनारे जाके खाना बना के खा लेना, तो याद रखना खाना खाने से पहले भोग लगा देना। उसने बोला, ठीक है प्रभु जी, मैं भोग लगा के खाना खा लूंगा। जब प्रभु जी ने सुना, उन्होंने बोला, ठीक है आप जाओ और खाना बना के खा लो। वो गया, उसने खाना बनाया और उसने बोला, प्रभु शाम आइए, प्रभु शाम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। उसने 1 2 3 4 5 6 7 बारी गाया, प्रभु नहीं आए। अब उसने 8वीं बारी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में बोला, प्रभु शाम आइए, प्रभु शाम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। जब प्रभु आए, उसने बोला, प्रभु आपने इतनी देर लगा दी? प्रभु ने बोला, सॉरी बेटा सॉरी। पर प्रभु के साथ तो बलराम दाऊ भी थे। उसने बोला, प्रभु मैंने एक ही आदमी का खाना लाया था, आप तो 2 उसने बोला, ठीक है फिर भी हम मैनेज करते हैं, आप दोनों आधी आधी रोटी खा लो और मैं एक ही रोटी खा लूंगा। उन्होंने बोला, हाँ बेटा हाँ। अगली एकादशी से पहले उसने बोला था कि प्रभु याद रखना इतनी देर ना लगाना। प्रभु ने बोला, ठीक है। अगली एकादशी पे उसने बोला, महाराज थोड़ा और राशन दे दो। उनको लगा कि इसको थोड़ी और भूख लगती होगी, थोड़ा और दे देता हूँ। उन्होंने दिया और उन्होंने बोला, बेटा इतने राशन से तो तेरा पेट नहीं खाली होना चाहिए। उसने बोला, हाँ प्रभु। वो गए नदी किनारे, खाना बनाया और बोला, प्रभु शाम आए, प्रभु शाम आए। और जब प्रभु आए, प्रभु के साथ बलराम दाऊ और राधा माता भी गई। उन्होंने बोला, प्रभु तो मैंने तो आपको 2 ही आदमी के लिए खाना लाया था और आप तो 3 हो। उसने बोला, फिर भी हम मैनेज करते हैं, आप तीनों आधी आधी रोटी खा लो और मैं एक ही रोटी खाता हूँ। फिर इस एकादशी में बोला कि प्रभु अगली एकादशी में कितने लोग आ रहे हैं मुझे बता दो, फिर मैं उसी के हिसाब से उतना ही खाना लाऊंगा। फिर उसने बोला, ठीक है। पर ठीक है के बजाय वो गए और कुछ नहीं बोला। जब वो गए, उसने अगली एकादशी में बोला, महाराज थोड़ा और राशन दे दो। तो बोला, ये मैंने इतना राशन दिया था, इससे अभी भी पेट नहीं भरा, कुछ तो गलत है, कहीं ये बेच पैसे तो नहीं ले रहा। उनको शक हुआ, उन्होंने उसको 3 4 बोरी भर के राशन दे दिया। उसने बोला, बेटा अब तो तेरा पेट नहीं खाली भरना चाहिए। उसने बोला, हाँ प्रभु, वो तो अगर होगा तो होगा, प्रभु क्या करे, हमें क्या पता। अब वो गया, उसने प्रभु शाम करने लग गया खाना बनाए से पहले। जब प्रभु आए, प्रभु के साथ पूरा दरबार उठकर आ गया। अब उसने बोला, हाँ बेटा लाओ खाना, हम भोग लगाते हैं। उसने बोला, प्रभु आपको लगता है आप चालाक हो? नहीं मैं भी बहुत चालाक हूँ। लो मैंने खाना नहीं बनाया, अब अपना खाना बनाओ, खाना खाओ और फिर अगर थोड़ा बचेगा तो मुझे भी दे देना। उन्होंने बोला, राधे अब तुम बनाओ, हम इतने सारे लोग आ गए, यदि हम बिना खाए जा नहीं सकते। फिर राधे माता खाना बनाने लगी। अब वो तो बिल्कुल ऐसे बैठेगा। प्रभु ने बोला, बेटा तुम क्या कर रहे हो आंख बंद बैठे? तो बोला, प्रभु राधा माता इतना अच्छा खाना बनाती है, उनकी सुगंध से ही मेरे को खाना होता है, अगर मैं देखूंगा तो मेरे को और खाना होगा।
अगर आप और वैसे भी मेरे लिए बचने नहीं वाला। उसने बोला नहीं बेटा, तेरे लिए भी बचेगा, तुमको भी अच्छा खाना बने मिलेगा। तब तक महाराज आ गए। महाराज ने बोला बेटा तुम आंख बंद करे क्या कर रहे हो? तो बोले प्रभु अब देख नहीं सकते, इतना बड़ा बड़ा दरबार आके है, राधा माता अच्छा सा खाना बना रही है, वहाँ कृष्णा अच्छे से बैठे हैं और मैं आंख बंद करके बैठा हूँ। उसने बोला बेटा मेरे को कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम ही दिख रहा हो, तुम्हारा राशन। उसने वो गए, उसने बोला श्याम जी आप क्या कर रहे हो, मेरे महाराज आपको देख ही नहीं सकते। उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे महाराज देख नहीं सकते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा सरल, पर वो सरल नहीं है। उसने बोला हाँ मैं प्रभु को बताता हूँ। उसने जब महाराज को बताया, महाराज की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बोला हाँ ये सत्य है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, पर मैं सरल नहीं हूँ। और जब उनकी आंखों से आंसू निकला वो भी सरल हो गए और उनको कृष्णा दिखे। जो बोला कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, आज तुम्हारी वजह से मेरे को कृष्णा दिख रहे हैं। तो इस कहानी का मॉरल है कि हमको सरल होना चाहिए अगर हमको भक्ति पानी है। होप यू लाइक द स्टोरी। बाय। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। All glories to Srila Prabhupada. I am pleased to talk to you about a story called Krishna Leela, the killing of the demonic elephant, Kuvalaya Pida. The story of Krishna's bravery spread all across Mathura. Kamsa, the king of demons, felt very fearful. He knew that his life was in Krishna's hands, and Kamsa also knew that it was his last chance to kill Krishna. So Kamsa thought of a very wicked plan. In Mathura, there was a very big, ferocious and violent elephant called Kuvalaya Pida. Everyone was scared of that elephant. So Kamsa sent Kuvalaya Pida to kill Krishna. Kamsa had an elaborate arrangement for a wrestling match in Mathura. Kamsa invited Krishna and Balaram to Mathura to participate in the festival. So when Krishna and Balaram entered the arena, Kuvalaya Pida blocked their way. So Krishna stood still and understood the plan. So he said, "You miscreant caretaker, get out of my way, or else I will take you and your elephant to the doors of death personified." So the wicked keeper still didn't listen and provoked Kuvalaya Pida to attack Krishna. So Kuvalaya Pida swung its tongue and held Krishna. But Krishna was too quick because Krishna gave Kuvalaya Pida a blow and disappeared from the side. Then Krishna dragged the tail of Kuvalaya Pida. He swung the tail like how little Krishna swung the tail of the cow. Left, right, right, left. Kuvalaya Pida couldn't balance and he fell on his knees. Then Krishna dragged Kuvalaya Pida with his tail. And believe it or not, Krishna dragged Kuvalaya Pida for 25 bone liters. So after that, Krishna went to the front of Kuvalaya Pida's face and broke the tusk. And then with the tusk, Krishna used it to kill Kuvalaya Pida. And the only person left was the wicked keeper.
So Krishna also killed the wicked people with the tusk of Kuvalaya Pita. So Krishna and Balaram held the tusk of Kuvalaya Pita on their shoulder, and then they went to enter the arena. So in this way, you all understand that our Krishna killed Kuvalaya Pita. Thank you. I hope you like the story. Hare Krishna. So now, before that, let's chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna.